हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल राहुल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न दोस्तों, बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक है। दोस्तों, बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों, गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व में जन्म लिया था इन्होंने लुम्बिनी में, जो कपिलवस्तु के निकट नेपाल में पड़ता है। अगला प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता का नाम। दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। अगला प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध की माता का नाम। दोस्तों, गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध का लालन पोषण किसने किया? दोस्तों, मोशी महाप्रजापति गौतमी द्वारा गौतम बुद्ध का लालन पोषण किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम। दोस्तों, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। अगला प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? दोस्तों, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है यह स्थान। में 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों, शाक्य गण से संबंधित थे गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न दोस्तों, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। दोस्तों, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति संबोधि कहाँ हुई? दोस्तों, बोध गया में गौतम बुद्ध को संबोधि यानी अर्थात ज्ञान प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, निरंजना नदी आधुनिक फाल्गुन के तट पर बोधि वृक्ष पीपल का वृक्ष था के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, मावी निष्क्रम से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, मावी निष्क्रम से तात्पर्य बुद्ध के गृह त्याग की घटना से है। अगला प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम। दोस्तों, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। अगला प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम। दोस्तों, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंटक था। अगला प्रश्न दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों, सारनाथ ऋषिपत्तनम में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। दोस्तों, इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। अगला प्रश्न दोस्तों, जातक पवित्र ग्रंथ है। दोस्तों, जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। दोस्तों, जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित है। अगला प्रश्न दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा प्रयोग की गई थी। दोस्तों, जैनियों ने धर्म प्रचार हेतु प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। दोस्तों, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं त्रिपिटक के रूप में सर्वप्रथम संकलित की गई। अगला प्रश्न दोस्तों, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? दोस्तों, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला संप्रदाय महायान है। अगला प्रश्न दोस्तों, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ है? दोस्तों, गांधार शैली में बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस शैली के अंतर्गत बनाई गई? दोस्तों, मथुरा कला शैली के अंतर्गत बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाई गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार है। दोस्तों, अश्वघोष बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार है। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? दोस्तों, रम्मीदेस स्तंभ अभिलेख से यह पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग से चक्र द्वारा दिखाया गया है? दोस्तों, प्रथम उपदेश में। अगला प्रश्न दोस्तों,
भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, अष्टांगी मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? दोस्तों, धर्मचक्र प्रवर्तन से अष्टांगी मार्ग की संकल्पना संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? दोस्तों, वैशाली में। और प्रथम महिला जिन्होंने इस बौद्ध संघ में प्रवेश किया था दोस्तों, महाप्रजापति गौतमी द्वारा, जो इनकी मौसी थी और जिन्होंने इनका लालन पोषण किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? दोस्तों, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई? दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों, सबक मीर द्वारा द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? दोस्तों, कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? दोस्तों, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, चौथी बौद्ध संगीति दोस्तों, चौथी बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में कुंडन वन में हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों, चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्री ने की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। अगला प्रश्न दोस्तों, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? दोस्तों, माध्यमिक संप्रदाय के थे नागार्जुन। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? दोस्तों, राजगीर में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, एशिया के ज्योतिपुंज अर्थात लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? दोस्तों, सबसे पहला शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन था। अगला प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न दोस्तों, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? दोस्तों, कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था? दोस्तों, बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? दोस्तों, संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। अगला प्रश्न दोस्तों, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? दोस्तों, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? दोस्तों, बुद्ध का प्रथम उपदेश। अगला प्रश्न दोस्तों, बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों में क्या शामिल है? दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में बुद्ध, धम्म और संघ शामिल है। अगला प्रश्न दोस्तों, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है? दोस्तों, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सूत्र पिटक। दोस्तों, कन्फ्यूशियस बुद्ध के समकालीन थे। अगला प्रश्न दोस्तों, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? दोस्तों, सांची बौद्ध धर्म की
कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बौद्ध धर्म में से संबद्ध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसे स्तूप कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बुद्ध ने अपना उपदेश सामान्यतः किस भाषा में दिया? दोस्तों, बुद्ध ने अपने उपदेश सामान्यतः पाली भाषा में दिए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? दोस्तों, महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। अगला प्रश्न दोस्तों, बौद्ध काल में कितने गणराज्य थे? दोस्तों, बौद्ध काल में 10 गणराज्य थे। दोस्तों, वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा गणराज्य था। अगला प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? दोस्तों, अलार कलाम को गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी? दोस्तों, महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। अगला प्रश्न दोस्तों, बुद्ध का महापरिनिर्वाण मगध के किस शासक के काल की घटना थी? दोस्तों, अजातशत्रु के शासनकाल की। अगला प्रश्न दोस्तों, बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे? दोस्तों, नागार्जुन बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न दोस्तों, बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों, विनय पिटक में बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों, महायान शाखा का साहित्य लिखा गया? दोस्तों, संस्कृत भाषा में महायान शाखा का साहित्य लिखा गया। अगला प्रश्न दोस्तों, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखा का उदय हुआ? दोस्तों, चौथी संगीति में हीनयान और महायान शाखा का उदय हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया? दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया। धन्यवाद दोस्तों।